नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो है हैदराबाद और चेन्नई के बीच होने वाले इंडियन टी20 के मैच नंबर 43 के बारे में। फाइनली हैदराबाद के पास मौका है कि मैच को जीत ले। फाइनली मौका आया है, क्योंकि जिस तरह से हैदराबाद खेल रही है लग नहीं रहा कि वो मैचेस ये भी जीत पाएगी। क्योंकि चेन्नई में भी अब एक दो बदलाव आपको देखने मिल गए। लास्ट मैच में आयुष महात्रे ने कमाल की बैटिंग की थी और अब आपको डिवॉल्ट ब्रेविस भी नजर आ जाएंगे। तो ऐसे में यहां पर भी मुश्किल होने वाली है हैदराबाद के लिए। और एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये कि दोस्तों मैं पाकिस्तान सुपर लीग कवर नहीं करूंगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि चलो वीडियो नहीं डाल रहे तो कम से कम टीम ही दे दिया करो। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पे बता दूं कि पीएसएल की उम्मीद आप लोग मुझसे मत करिएगा। और अगर ये सोचकर मेरे साथ हो कि मैं पीएसएल की टीम या फिर वीडियो आपको दूंगा तो मैं नहीं देने वाला हूं। आप कोई ऐसे बंदे को तलाश कर सकते हो जो पाकिस्तान की लीग को कवर कर रहा हो, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है और किस तरह से आपको एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार करना है। जो जो काम की बातें बताई जाए उन्हें नोट कर लेना, क्योंकि प्रेडिक्शन हमारा टॉप लेवल का ही होता है। मैच में कैचेस छूट जाए वो एक अलग सिचुएशन है। ओवर किसी ऐसे प्लेयर को दे दिया जाए जिसकी उम्मीद ना हो वो एक अलग कंडीशन है। नहीं तो जो जो हम बातें यहां पर करने वाले हैं ना वही आपको मैच में देखने मिलेगा, वैसा का वैसा ही देखने मिलेगा। बस आप लोग यहां ध्यान से देख लेना और फिर अपने कॉम्बिनेशन को तैयार कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज कर ही दीजिएगा और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है ना दोस्तों, वो हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दिया है उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि टाइटल पर क्लिक करना है, ये जो वीडियो का नाम रहेगा उस पर। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर का आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमसे सभी जगह जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच जो खेला जाएगा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। चेन्नई का वो ग्राउंड जहां पर नॉर्मली आपको स्पिनर्स अच्छा करते हुए नजर आते हैं। डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो लगभग आपको 68 टू 70 मीटर की बाउंड्री देखने मिल जाती है। मतलब ग्राउंड भी बड़ा है, प्लस यहां पे पिच भी गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। ये अभी तक हमने देखा है। टोटल इस मैदान पर 144 मैचेस खेले गए, जिनमें से ज्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी जो मैच इस मैदान पर खेला गया था उसमें चेन्नई ने महज 103 बनाया था और कोलकाता ने 107 बनाकर बहुत आराम से चेस कर लिया था। फिर इसके बाद जो इसके पहले एक और मैच हुआ था जिसमें दिल्ली ने 183 बनाया था, चेन्नई चेस नहीं कर पाई। और फिर बेंगलोर ने 196 बनाया था, उसे भी चेन्नई चेस नहीं कर पाई थी। और मुंबई को 155 पर यहां पे चेन्नई ने रोक लिया था। तो आपको यह देखने मिलेगा, अगर यहां पर 170 का आंकड़ा पार कर लिया है पहले बैटिंग करते हुए तो फिर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 150 के ऊपर नहीं जा पाए, 160 के आसपास रुक गए, तो फिर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम बाजी मार लेगी। अब यहां पे स्कोर करने वाला प्लेयर शिवम दुबे था, जो कि नंबर 5 पर बैटिंग कर रहा था। केएल राहुल ओपन करने आए थे, तिलक वर्मा नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे और रजत पाटीदार नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। चारों मैचेस में अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया। इसके पीछे का जो लॉजिक और रीजन रहा है वो ये है कि यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। अब जो थोड़ी देर पिच पर खड़ा रह जाए वो आपको स्कोर करके देके जाता है। अब यहां पे पावर प्ले के अंदर 2 विकेट आए, यहां 1 विकेट आया था, यहां तो 3 विकेट पावर प्ले में आ गए थे और यहां पर 1 विकेट हमने देखा। तो बहुत हद तक आपको 1 से लेकर 2 विकेट पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 2 विकेट है। सेकेंड इनिंग में आओगे तो सुनील नारायण ओपन कर रहे थे, रचिन रविंद्र भी ओपन कर रहे थे, रचिन रविंद्र यहां भी ओपन कर रहे थे और विजय शंकर नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। 4 में से 3 मैचेस में ऐसा हमने देख लिया कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसके टॉप ऑर्डर ने, जो कि ओपनिंग पेयर है, उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है। तो ऐसे में सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर पर आपका फोकस होना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अब पावर प्ले में 70 रन 1 विकेट, 26 रन 3 विकेट, 62 रन 1 विकेट और
46 रन 3 विकेट। तो दोनों इनिंग्स के अंदर आपको मिनिमम 1 विकेट और मैक्सिमम 2 विकेट देखने मिल जाएंगे। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की अगर हम बात कर ले तो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं 4 विकेट, स्पिनर्स को मिले 7 विकेट। पहली इनिंग में कितने विकेट्स आए हैं? पहली इनिंग में है 9 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट। यहां पर पहली इनिंग में 7, सेकंड इनिंग में 8 विकेट। फास्ट बॉलर्स को मिले हैं टोटल 9 विकेट, स्पिनर्स ने 6 विकेट निकाले। फिर यहां पर फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को भी 5 मिले हैं, और यहां पर फास्ट बॉलर्स को 5 तो स्पिनर्स ने 9 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स का पलड़ा आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हैवी रहा है। तो स्पिनर्स जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। अब स्पिनर्स आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। कौन कौन से स्पिनर्स हैं जो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी की लिस्ट में रहेंगे वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक का जो अगर ग्राउंड हमने देखा है ना उसमें आप ये कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड स्कोर 170 180, चाहे कोई सी टीम पहले बैटिंग कर ले एक्सपेक्टेड स्कोर है। फिर स्पिनर बेहतर परफॉर्मेंस, पावर प्ले में दोनों इनिंग में कम से कम 1 विकेट मैक्सिमम 2 विकेट तक जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर स्कोर कर जाए, हाई चांसेस है। और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो आपको पहली इनिंग के अंदर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के देने के चांसेस बेहतर है। अब यहां से दोनों टीमों के लास्ट मैच की बात करेंगे तो लास्ट टाइम जब ये टीम आमने सामने हुई थी तो मार्कराम इस टीम में थे जो कि अब नहीं है। डायरल मिचेल 52, ये दोनों खिलाड़ी अभी नहीं खेल रहे। शिवम दुबे का 39 था, तुषार देशपांडे अब इस टीम में नहीं है, और पतिराना के 2 विकेट थे। यहां पर शिवम दुबे ने 45 किया था, रहाणे अब इस टीम में नहीं है, ना ही मोइन अली हैं, ना ही तो एडन मार्कराम है। अभिषेक शर्मा ने 37 का स्कोर किया था, और ये पिछले साल की बात है। और पिछले साल ये देख लेना कि हैदराबाद ने एक मैच जीता था और एक मैच वो हार गई थी। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि चेन्नई के प्लेयर से मिलने का मौका, क्योंकि थाला का ये है आखिरी सीजन, संभवतः एमएसडी का ये आखिरी सीजन हो सकता है, और अगर आप चाहते हो कि उनसे मिलने का मौका तो आप लोगों को करना ये कि सबसे पहले विजन 11 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग वहां पे जैसे ही डिपॉजिट कर देंगे तो आप लोग उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिनमें से कुछ लकी विनर्स को मिलने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से जाके साइन अप कर लेना। 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे आपको यहां पर मिलता है, और सबसे बेहतर चीज पता है क्या, यहाँ पे मेगा जीएल है 2.1 करोड़ की, और साथ में आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड मिलते हैं जहां पर आप लोगों के पास में ऑफर्स में है कि आप लोग ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा, ये गाड़ियां विन कर सकते हैं आप अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट लीडर में टॉप करते हैं तो लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। बिना किसी देरी के साइन अप कर लेना, क्योंकि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर खेलोगे तो सिर्फ विनिंग अमाउंट मिलेगा, या विनिंग अमाउंट के साथ में लीडर बोर्ड में भी टॉप करोगे, फायदा मिलेगा। चलिए बात करते हैं चेन्नई के बारे में। भाई शेख रशीद, रचिन रविंद्र, आयुष महात्रे, फिर आपको मिलते हैं शंकर। मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि भैया इनके स्थान पे डिवॉल्ट ब्रेविस आ जाए। अब जब डिवॉल्ट ब्रेविस आएंगे तो इनको एक चेंज और करना पड़ेगा, विदेशी प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा। तो विदेशी प्लेयर के तौर पे जेमी ओवर्टन को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब शिवम दुबे है, रविंद्र जडेजा इनके पास मौजूद है, एमएस धोनी है, जेमी ओवर्टन हाल फिलहाल में, पतिराना, खलील अहमद, नूर अहमद और आर अश्विन, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। हर बार नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना। पहला ओवर कौन डालेंगे? पहला ओवर डालेंगे खलील अहमद। इसके बाद जो अगला ओवर इनकी तरफ से आएगा वो अभी तो दोस्तों जेमी ओवर्टन डाल रहे थे, लेकिन अगर जेमी ओवर्टन बाहर जाते हैं तो फिर जो भी देसी बॉलर आएगा उसको मौका मिल जाएगा, जैसे कि मुकेश चौधरी हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पतिराना जो कि डेथ ओवर में आपको ज़्यादातर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनके डेथ ओवर में कम से कम 2 ओवर है, मैक्सिमम 3 चले जाएंगे। नूर अहमद जो कि मिडिल ओवर्स में आपको गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे, जिनके ओवर शुरू हो जाएंगे 6वें या 7वें ओवर से। और आर अश्विन अगर खेलते हैं तो पावर प्ले में 1 ओवर डाल सकते हैं, फिर बाकी बचे हुए ओवर मिडिल ओवर्स में डालेंगे। और जडेजा की भी बिल्कुल वही कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान के ऊपर रचिन रविंद्र ने 8 मैच खेलकर 238 रन बनाए हैं, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। शिवम दुबे ने इस मैदान के ऊपर 19 पारियां खेली हैं, जिसमें 34 का एवरेज और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। आपको यह देखना है कि इन्होंने एक 50 बनाने के लिए लगभग 10 इनिंग का इस्तेमाल किया है। कितनी इनिंग का इस्तेमाल है एक 50 में? 10 इनिंग का, और इन्होंने इस्तेमाल किया है 8 इनिंग्स का। ये चीज आप विशेष तौर से देख लेना। कारण पता है क्या, मतलब अगर आप ये दोनों प्लेयर को आपने किसी भी मैच में नहीं रखा, मान लीजिए किसी भी मैच में नहीं रखा, तो आपका क्या 2 मैच खराब हुए होंगे शिवम दुबे के साथ में, और 1 मैच खराब हुआ होगा रचिन रविंद्र के साथ में।
बाकियों में अगर 25-30 बना दे तो ठीक है। तो पहले हमारी प्रायोरिटी वो होगी जो बार बार बेहतर स्कोर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद विजय शंकर तो खैर बाहर जा सकते हैं, तो इनका तो 24 का एवरेज है। जडेजा जिनका 17 का एवरेज है और एमएसडी जिनका 40 का एवरेज है, 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। जडेजा के पास में 35 विकेट है, 24 गेंद के बाद विकेट मिल जाता है, ऑलमोस्ट 1 विकेट निकाल सकते हैं। आर अश्विन 53 इनिंग में 59 विकेट है और पथिराना के पास में 11 में 18 विकेट है। इनको मिल जाता है हर 14 गेंद के बाद विकेट इस मैदान के ऊपर। और नूर अहमद 5 में 10 विकेट, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेट, और खलील अहमद 9 में 11 विकेट है। अब यहां पर सबसे पहला नाम है शेख रशीद का। दोस्तों जो पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग की है ना, वो उतनी मजेदार लगी नहीं, मतलब थोड़ा सा फंसे हुए से लगे हैं। तो या तो शेख रशीद या फिर विजय शंकर, दोनों में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। अगर टीम नए लड़के के साथ जाना चाहेगी तो फिर विजय शंकर को बाहर बैठना पड़ सकता है। इन्होंने खेले हैं 2 मैचेस, बनाए 46 रन और दोनों मैचेस में फंसे फंसे से नजर आए। हालांकि ना तो छक्के मारने का प्रयास था, ना ही अटैकिंग खेलने का प्रयास था, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी देखोगे 118 का है। तो एक चीज का बेनिफिट मिल सकता है कि अगर सिंगल दुक्की से ही खेल रहे हैं तो ड्रीम टीम में जगह दे सकते हैं। अब ऐसा प्लेयर आपको सेकंड इनिंग में जब काम आ जाएगा अगर हैदराबाद जल्दी विकेट गंवा देती है तो। बाकी हाल फिलहाल में स्मॉल लीग में भी जगह नहीं बन रही इनकी। फिर आओगे नंबर 2 पे रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ने इस सीजन में 65, 41, 36 और 37 का स्कोर किया। ये इनका परफॉर्मेंस है और ये सारे बेहतर परफॉर्मेंस सेकंड बैटिंग में आए हैं। और सेकंड बैटिंग में इनका एवरेज है 28 का और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। गेंदबाजी कर नहीं रहे, इनको लेग स्पिन दिक्कत देती है। जीशान अंसारी सामने वाली टीम में मौजूद है जो कि बढ़िया गेंदबाजी कर भी रहे। हाल फिलहाल की ये जो स्थिति है ना, जिस तरह की गेंदबाजी जो सामने वाली टीम कर रही है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपको ड्रीम टीम में जगह दे जाएंगे। क्योंकि जैसी हैदराबाद की बॉलिंग चल रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको परफॉर्मेंस दे। आयुष महात्रे, दोस्तों बड़ी कमाल की बैटिंग की थी महात्रे ने, 32 रनों का स्कोर किया था। और महात्रे को आप चाहो तो स्मॉल लीग की टीम में जगह दे सकते हो। ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी डालते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इनसे ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराई जा सकती है, क्योंकि जो सामने टीम है उसमें 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको टॉप ऑर्डर में ही मिल जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो करवा सकते हैं। वैसे अश्विन है, लेकिन अगर बाई चांस अश्विन को ना लाया जाए तो फिर ये आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे। इन पे थोड़ा सा दिमाग और नजर दोनों बना के रखना। अब आओगे आप डिवॉल्ड ब्रेविस पे। ब्रेविस का रिकॉर्ड दे रहा हूं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो टॉस पे ही क्लियर होगा। 17 मैच खेले हैं पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें 34 का एवरेज है, मतलब रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में है। पहले बैटिंग करेंगे तो 250 लगा चुके हैं, 36 का एवरेज है। 150 लगाने में लगभग 5 इनिंग का इस्तेमाल किया है पहली इनिंग के अंदर। लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करता है, लेकिन जिस नंबर पर बैटिंग करेंगे, अगर 3 नंबर आते हैं तो फिर 59 कट के ओवर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। अगर ओपन करते हैं तो फिर 59 कट इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद अगला नाम है विजय शंकर का। पॉसिबल है कि बाहर चले जाएंगे, 32 का एवरेज है, 22 पारियों में 450 है। 150 करने के लिए लगभग 6 इनिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इनिंग में 34 का एवरेज है और 350 है। मतलब जब सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो ज्यादातर आपको हर 5 इनिंग के बाद में 50 दे जाते हैं। कमजोरी नहीं है, बस बात इतनी है कि लेग स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगला नाम यहां पर आपको मिलता है शिवम दुबे का। शिवम दुबे पिछले 4 मैचेस में वो काम करके देकर गए हैं जो इनको ड्रीम टीम में फिट करता है। चूंकि पूरी टीम में कोई भी स्कोर नहीं कर रहा, तो शिवम दुबे अकेले खेल रहे हैं और शिवम दुबे अकेले स्कोर कर रहे हैं। तो यहां इनको लेना तो ठीक है, फायदेमंद ही है। पहले बैटिंग करते हुए तो स्पेशली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सेकंड बैटिंग करते हैं तो एक बार रिस्क लेकर छोड़ सकते हो। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे, जो 50 आया था, जो 31 आया नॉट आउट, ये पहले बैटिंग करते हुए आया था। लेग स्पिन ने 2 बार आउट कर दिया, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से 2 बार आउट हो गए हैं, पर कमजोरी कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जडेजा है। अब जब से धोनी कप्तान बने हैं, जडेजा का जो रोल है वो बढ़ चुका है। बैटिंग भी ऊपर मिल रही है, गेंदबाजी भी पूरी डाल रहा है। और सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है जिसको 4 ओवर गेंदबाजी मिल जाए और बल्लेबाजी ऊपर मिल जाए तो उसको छोड़ने से फायदा नहीं होगा। चूंकि ब्रेविस के आने से ये पॉसिबल हो सकता है, ब्रेविस के आने से, कि इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे रहे, लेकिन अभी की स्थिति में मैं इनको रखूंगा एज अ ऑलराउंडर। बैटिंग एवरेज 37 का है। अब पिछले ही मैच की बात करें तो 50 रन प्लस 1 विकेट आया। लेग स्पिन के सामने थोड़ा दिक्कत है, जीशान अंसारी परेशान करेंगे। गेंदबाजी तो उतनी अच्छी हुई नहीं है, पर बल्लेबाजी के लिए रख सकते हो।
इसके बाद धोनी है जिन्होंने 37 के एवरेज को मेंटेन किया, और हर्षल पटेल इनको पहले भी 3 बार आउट कर चुके हैं। हर्षल पटेल की गेंद पे तो ये सीधा सीधा स्टंप पे गेंद खा जाते हैं, क्योंकि जब वो लूपी बॉल डालते हैं, मतलब लूपी बॉल से मतलब जो डिप होती हुई गेंद जो उनकी आती है ना, उस पर ये कई बार आउट हुए एमएसडी। इसके बाद अगला नाम है जेमी ओवर्टन का। पॉसिबल है कि बाहर जाना पड़ेगा, 29 का बैटिंग एवरेज है, और सही बताऊं ना तो जेमी ओवर्टन का इस्तेमाल ये टीम कर ही नहीं पाई। इनको चाहिए था कि जेमी ओवर्टन को नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करा ले, अटैकिंग सोच के तौर पे बल्ला चलवा दे, और गेंदबाजी में डेथ ओवर में गेंदबाजी करवा ले। ये अगर करवाते तो शायद इनसे इनको फायदा मिलता, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं कराया तो फिर फायदा भी नहीं है। अब अश्विन की बात करेंगे तो अश्विन को प्रमोट कर देते हैं बैटिंग पे। आप बड़ा कमाल देखो आप चेन्नई का, अश्विन को 3 नंबर 4 नंबर पे बैटिंग करने भी भेज देंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर को नहीं भेजेंगे जो अच्छी बैटिंग कर लेता। 21 इनिंग में 14 विकेट्स खाते में है, तो हाल फिलहाल में रिकॉर्ड तो ऐसा कोई दमदार है नहीं, तो अगर विकेट मिल भी जाते तो बाय लक कह सकते हो, क्योंकि इस पूरे सीजन में 2 विकेट एक बार ही मिला है, और बाकियों में एक विकेट भी मिल गए तो बहुत मिल गया वाली कंडीशन है। इसके बाद है दोस्तों खलील अहमद, 22 इनिंग 28 विकेट। ये प्लेयर ऑलमोस्ट आपके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि कम से कम 1 विकेट तो निकाल जाता है, तो खलील अहमद बेहतर ऑप्शन है। और सामने जो टीम है उसके जो अभिषेक शर्मा जी हैं, वो लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ा सा फंसते भी हैं, ठीक है। इसके बाद है नूर अहमद। नूर अहमद इस मैच के लिए अच्छा पैक है, कारण बताऊंगा आगे चल के। 49 इनिंग में 76 विकेट निकाल चुके हैं, दोनों इनिंग्स में अच्छा रिकॉर्ड है, तो हाल फिलहाल में नूर अहमद को रख के चल सकते हैं। और एम पतिराना की बात करेंगे तो डेथ ओवर में मिलेंगे क्लासेन, और मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि क्लासेन इतने आराम से विकेट दे दें, इसलिए मैं डेथ ओवर पे कोशिश ही नहीं करूंगा जाने की। मेरी प्रायोरिटी होगी खलील अहमद और नूर अहमद, मिडिल के ओवर्स के विकेट, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हमारी क्लियर होती है कि भैया जो चेन्नई की टीम है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से हैदराबाद के बारे में, कि हैदराबाद की तरफ से हमें क्या क्या करना है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, एन कुमार रेड्डी, क्लासेन और अनिकेत वर्मा। दोस्तों ईशान किशन ने हदें पार कर दी हैं। अब मेरा मानना यही है कि ईशान किशन को हटा दिया जाए और किसी नए लड़के को ट्राई कर लिया जाए, या फिर जो अनिकेत वर्मा या अभिनव मनोहर को नंबर 3 खिलाकर देख ले और इनको बाहर ही कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और किसी दूसरे प्लेयर को मौका दे लें, क्योंकि लगभग टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ से सारे मैच जीतने जो कि असंभव है, क्योंकि एक ना एक मैच तो हाथ से निकल ही जाना है। 6 मैच बच रहे हैं, 6 के 6 मैचेस जीतने भी हैं। अब इसके बाद गेंदबाजी देखेंगे तो गेंदबाजी में जयदेव उनादकट पावर प्ले में नजर आ जाएंगे, इनके साथ में आएंगे पैट कमिंस, और इनके साथ में फिर आपको मिलेंगे ईशान मलिंगा। डेथ ओवर में हर्षल पटेल का इस्तेमाल होगा, मिडिल ओवर्स में जीसान अंसारी का इस्तेमाल होगा। एडम जाम्पा के जाने से बहुत भारी नुकसान हुआ है इस टीम को, बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि एडम जाम्पा इतना तगड़ा बॉलर है, बंदा जब बॉलिंग करने आता है तब लगता है कि विकेट निकाल देगा। अब यहाँ पे ट्रेविस हेड ने 3 मैच खेलकर बनाया है 47 रन, अभिषेक शर्मा ने 6 मैच खेलकर बनाया है 70 रन, ईशान किशन ने 8 मैच खेलकर बनाया 123 रन, रेड्डी ने 3 में 23 और क्लासेन ने 4 में 103। एक सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने अच्छी बैटिंग की हो इस मैदान के ऊपर। गेंदबाजी में पैट कमिंस को मिले हैं 9, हर्षल पटेल को मिले हैं 11 विकेट। तो अगर चाहो तो हर्षल पटेल को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर देख लेना। अब सबसे पहले जो ट्रेविस हेड आएंगे ना, ट्रेविस हेड 39 का तो बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग कराओगे 750, सेकंड कराओगे 450 है। नूर अहमद 5 गेंदें डाली है, 2 बार आउट कर दिया, इसीलिए मैं नूर अहमद को टीम में रखना चाहता हूं, क्योंकि चाइना में इनकी बड़ी दिक्कत भी है। अब वैसे तो पावर प्ले में तो आएंगे नहीं नूर अहमद आएंगे 7वें 8वें ओवर में, तब तक अगर खड़े रहे तो ऑलमोस्ट इनका काम हो जाना है। तो उसके बाद अगर नूर अहमद इनको आउट कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी दूसरे गेंदबाज से उतनी दिक्कत है नहीं है। लेकिन यहां अगर हम देखते हैं अभिषेक शर्मा जी की तरफ, तो चेन्नई के सामने इनका 31 का एवरेज है और 1 बार 50 है, और पिछले 1 साल के अंदर भी 31 का एवरेज और 4 50 है, मतलब 6 इनिंग लेते हैं एक बड़ा स्कोर करने के लिए। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग जब आती है तो ये फंसते हैं, जेमी ओवर्टन और पतिराना है, लेकिन ये दोनों ही गेंदबाज नहीं मिलेंगे। लेकिन इस सीजन के अंदर इनको 2 बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया है, तो खलील अहमद जो कि पावर प्ले में आते हैं उनसे मैं थोड़ी सी उम्मीद करूंगा कि यहां एक बैटल आपको देखने मिल जाए। नंबर 3 पर ईशान किशन है, और ईशान किशन का पिछला 1 साल ऐसा रहा है कि इन्होंने सिर्फ 23 के एवरेज को मेंटेन किया है। पहले मैच में जो 100 बनाया था उसके बाद सिर्फ एल लगे हैं, एल का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इनको 2 बार आउट कर चुका है, यहां मिल जाएंगे रविंद्र जडेजा। अब जडेजा अगर है तो फिर चांसेस हाई हैं कि विकेट आ ही जाना चाहिए। इसके बाद है अगला एन कुमार रेड्डी, इतना गंदा खेल रहा है एनकेआर, क्या बताऊं मैं,
मतलब मैं इतना अच्छा लगा था जब पिछले साल इन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, लगा था कि नया हार्दिक पांड्या मिल गया टीम इंडिया को। और चूंकि इस साल गेंदबाजी भी नहीं की है और बल्लेबाजी तो कुछ ऐसी रही है कि अब तो बहुत होपलेस हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। अब तो ये स्थिति में होंगे कि अगर 15 रन 20 रन बना दें तो अपने आप को ब्लेस समझ रहे हैं कि हाँ यार मैंने इतना कर दिया काफ़ी है। अभी हाल फिलहाल की स्थिति में सबने तो आउट कर लिया, पर कमजोरी कोई ऐसी खास है नहीं है। पहले बैटिंग करते हुए 250 बनाई है और वो 250 भी पिछले साल आए थे, इस साल नहीं आए। ठीक है। क्लासेन, ये खतरनाक प्लेयर है। क्लासेन को छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी करना। क्लासेन ऐसा प्लेयर है जो कैसी भी सिचुएशन हो स्कोर करते हैं। पिछले मैच में 5 विकेट 38 रन पर होने के बावजूद 70 बना दिए थे बंदे ने अकेले के। और अगर आखिरी ओवर भी पूरा खेलते तो पॉसिबल है टीम भी 170 पर होती। एम पतिराना 3 बार आउट कर चुके हैं इनको। मैं पर उम्मीद नहीं करता हूं कि इनको आउट करें पतिराना, ये मैंने पीछे बोला भी था, लेकिन फिर भी मैं क्लासेन की तरफ ही जाना चाहूंगा। पहले बैटिंग करते हुए 39 का एवरेज है और 10 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद अनिकेत वर्मा है। इस मैच के लिए एक पंटर पिक के तौर पे मान के चल रहा हूं क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्लॉग स्वीप बहुत अच्छा है इनका। उस वजह से मैं अनिकेत वर्मा को चाहूंगा कि आप ग्रैंड लीग की टीम में रखो इनको, खासतौर से पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि नूर अहमद जब आएंगे सामने वहां पर स्पिनर को खेलने वाला चाहिए बेहतर, तो अनिकेत वर्मा से उम्मीद करूंगा। इसके बाद है अभिनव मनोहर। पिछले मैच में 43 बनाया था, हालांकि स्ट्रगल था उसमें भी। 16 का एवरेज और 43 का इनका हाईएस्ट है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट किया है, इनको ऑफ स्पिन ने भी आउट किया, इनको लेग स्पिन ने भी आउट किया। सामने वाली जो टीम है उस पर लेफ्ट आर्म मीडियम खलील अहमद है, लेग स्पिनर नहीं है, ऑफ स्पिनर वहां पे 3-3 है, डिवॉल्ड ब्रेविस, रवि अश्विन और महात्रे। ये 3 वहां पर ऑफ स्पिनर हैं। चूंकि अश्विन ही अकेले गेंदबाजी करेंगे, डिवॉल्ड ब्रेविस को शायद गेंदबाजी ना दी जाए, तो हाल फिलहाल में यही वो प्लेयर है जो इनको ज्यादा परेशान करेंगे। अब गेंदबाजी पर आ जाते हैं। गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो पैट कमिंस जो है 12 इनिंग में 7 विकेट है और पिछले एक साल के अंदर इनको मिले हैं 29 विकेट। इसके बाद जीशान अंसारी है, 6 इनिंग में 5 विकेट इनके पास है। और अंतिम जो 3 प्लेयर हैं जिसमें जयदेव उनादकट को 16 इनिंग में 9 ही विकेट मिले हैं पिछले 1.5 से 2 साल में। हर्षल पटेल को मिला है 21 में 33 विकेट, इसीलिए हर्षल पटेल तो ऑलमोस्ट टीम में जगह बनाते हैं। और अंतिम नाम है ईशान मलिंगा का। इन पर फोकस कर लेना क्योंकि मलिंगा क्या है, स्लोअर वन अच्छा डाल लेते हैं और स्लोअर वन की वजह से इनको आप उम्मीद करोगे कि 1 से 2 विकेट निकाल कर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के बारे में जो दोनों टीम की तरफ से पंटर प्लेयर्स का काम करेंगे, फिर हम कैप्टन वाइस कैप्टन पे नजर बनाएंगे। अगर वीडियो लगा हो बेहतर तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले चेन्नई की तरफ आते हैं। चेन्नई की तरफ से इस मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रचिन रविंद्र ज्यादा नहीं तो आपको ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस दे जाए। अच्छा, यहां सीधे ड्रीम टीम और उसका बता दूं, एग्जैक्ट रन तो कोई भी नहीं बता सकता, यहां पे मैं ये मान बताऊंगा कि कौन कौन ड्रीम टीम में आ सकता है। पहला नाम है रचिन रविंद्र, दूसरा दोस्तों मैं आयुष महात्रे से फिर से उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाए, ये दूसरा नाम है। तीसरा नाम अगर खेलते हैं क्या नाम है, रविंद्र जडेजा, खेलेंगे रविंद्र जडेजा, तो रविंद्र जडेजा आपको ड्रीम टीम में नजर आ सकते हैं, ये तीसरा वो प्लेयर है। इसके बाद एक नूर अहमद से हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए और एक आपको खलील अहमद, ये वो प्लेयर है जो आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाए। तो यहां ये वो 5 प्लेयर हैं जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें हैदराबाद की तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इन दोनों में से किसी एक से ही उम्मीद कर पाऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल में इन दोनों का ही नाम लिख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमेशा रहता है। इसके बाद हेनरिक क्लासेन आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको ड्रीम टीम में बिल्कुल दिख सकते हैं। इसके बाद जो अनिकेत वर्मा, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपको दिख जाएंगे अनिकेत वर्मा ड्रीम टीम में पहली इनिंग के अंदर, ध्यान रखना फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग में। फिर गेंदबाजी में आपको हर्षल पटेल, ये आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या रहा, 4 प्लेयर यहां से, 5 प्लेयर यहां से, ऑलमोस्ट ये 9 प्लेयर जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ड्रीम टीम में आपको नजर आ जाए। अब इनमें से अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के सिलेक्शन की हम चर्चा कर लें तो एक आपको मिलता है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दोनों का ऑप्शन मिलता है जो कि स्मॉल लीग में लोग ट्राई करते हैं। स्मॉल लीग में आप यहां पे रचिन रविंद्र को भी ट्राई कर सकते हो। अब अगर जीएल की तरफ जाएंगे तो एक तो क्लासेन है, एक आपको मिलता है जडेजा का नाम और एक आपको नूर अहमद मिलता है और एक यहां से हर्षल पटेल है। इनको आप अपने ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन में लेकर चल सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, क्लासेन है, डिवॉल्ड ब्रेविस को टीम में रखा, ट्रेविस हेड है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे है,
रविंद्र जडेजा, अभिषेक शर्मा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, खलील अहमद और नूर अहमद मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अगर कोई भी पॉसिबल चेंज होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।